इंसान जिना करने लगे तो जिंदगी में 6 मुसीबतें आती हैं। 3 दुनिया की जिंदगी में, 3 मरने के बाद की जिंदगी में। या रसूल अल्लाह, दुनिया की जिंदगी में जो 3 मुसीबतें आती हैं जरा इरशाद फरमाइए वो 3 मुसीबतें क्या हैं। मेरे आका ने फरमाया पहली मुसीबत ये है कि बंदे का रिज्क से बरकत को ख़त्म कर दिया जाता है। बंदा एक एक लुक़मे के लिए परेशान हो जाता है, एक एक लुक़मे के लिए तरसता है, एक एक लुक़मे के लिए तड़पता है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है जिस कौम में ज़िना आम हो जाता है वो कौम ज़िल्लत और रुसवाई के दलदल में फंस जाती है। एक एक लुक़मे के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। जिस कौम में ज़िना आम हो जाए, तुमने देखा नहीं, कोरोना का ज़माना हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है। कितने लोग सिर्फ रोटी न मिलने की वजह से मर गए, कितने लोग जो है दुनिया को छोड़ के चले गए सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्हें खाना ना मिला। आप गौर नहीं कर रही हैं, जो इंसान ज़िना का आदी हो जाए, दुनिया की 3 मुसीबतों में पहली मुसीबत यह है कि उसके रिस्क को तंग कर दिया जाता है, कारोबार फेल हो जाता है, दौलत खत्म कर दी जाती है, ज़िल्लत और रुसवाई आती है, एक एक रुपये के लिए परेशान हो जाता है। आप ये कह रहे हैं किसी हसद करने वाले ने दुआ तावीज करा दिए, किसी बाबा ने तावीज करा दिए। अरे ओरिजिनल इस्लाम समझने की कोशिश करो। 2025 खत्म होने वाला है। कब तक इस अंधविश्वास में पड़े रहोगे कि सारा इख्तियार बाबा के हाथ में है? नहीं मेरे अजीजों, इख्तियार मेरे रब के हाथ में है, इख्तियार मेरे खुदा के हाथ में है। बाहर आओ इस अंधविश्वास से। फुला बाबा ने रिस्क रोक लिया है, अरे इसकी क्या औकात है, ये अपने जिस्म से मक्खी नहीं उड़ा सकता, रिस्क ये रोकेगा। रिस्क रोकने वाली जात मेरे रब की है और देने वाली जात भी मेरे रब की है। गौर तो करो, कहां हैं हम? मेरे नबी ने बता दिया तुम्हारे रिस्क में तंगी है। वजह यह है कि कौम में गुनाह हो रहा है, वजह यह है कि जवान जिना की दहलीज पे कदम रख चुके हैं, वजह यह है कि बेटियों की आबरू सलामत नहीं है, वजह यह है कि बेटियों ने पर्दा छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और दूसरी मुसीबत दुनिया की जिंदगी में जिना करने वाले की दूसरी मुसीबत क्या है? मेरे आका ने फरमाया उसकी सूरत को मस्ख कर दिया जाता है, उसके चेहरे को बिगाड़ दिया जाता है, उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है, उसके चेहरे से बरकत खत्म कर दी जाती है। कहाँ जा रहे मेरे जवान? शादी में जाना है तो जा रहे हैं सैलून वाले के पास, फेशियल ऐसा करना कि मेरा चेहरा चमक जाए। अरे नादान इंसान, दुनिया की कोई क्रीम तेरे चेहरे को चमका नहीं सकती। चमक चेहरे पे खुदा की रहमत से आती है, चेहरे पे चमक खुदा के करम से आती है। दुनिया की किसी क्रीम की, किसी सैलून वाले की ये हैसियत नहीं है कि खुदा गुनाह की वजह से रौनक छीन ले तो दुनिया का कोई ताकतवर इंसान चेहरे पे रौनक वापस कर दे। पैगंबर फरमाते हैं चेहरा बिगाड़ दिया जाता है जिना करने वाले का। या रसूल अल्लाह, तीसरी मुसीबत क्या है? मेरे आका ने फरमाया जिना करने वाले की जिंदगी में तीसरी मुसीबत यह है कि उसकी उम्र कम कर दी जाती है, उसे मौत जल्दी आती है, मौत उसे जल्दी आती है, उसकी उम्र कम कर दी जाती है। आप देख नहीं रहे हैं हमारे यहाँ क्या कहा जाता? अरे कल शाम को तो मुलाकात हुई थी, अच्छा भला था, बीमार नहीं था, अचानक से रात को मर गया। सुबह ही तो मुलाकात हुई थी, अभी बाजार ही में तो मिला था, अभी तो साथ में खाना खा के गया है, 4 दिन पहले शादी में मिला था, अभी फलां जगह। ये जो जुमले हमारी जबान पर हैं, तुम्हें अंदाजा नहीं मेरे नबी ने क्या फरमाया? उम्र से बरकत को खत्म कर दिया जाता है, उम्र कम कर दी जाती है, फिर मौत बहुत तेजी के साथ आती है। देख नहीं रहे हो एक एक दिन में, कभी कभी जब शहर का बड़ा कब्रिस्तान हो जाके देख लीजिए, एक एक दिन में जनाजे की नमाज हटाई जाती है। हजरत दूसरा जनाजा तैयार, दूसरा हटाया गया, हजरत 5वां जनाजा तैयार। एक एक शहर के अंदर 10-10, 15-15 जनाजे आज की तारीख में रखे हुए हैं। हम कब सोचेंगे, हम कब सोचेंगे खुदा ने हमें अक्ल क्यों अता फरमाई, खुदा ने हमें कुरान जैसी दौलत क्यों दी है, ताकि हम पढ़ें और पढ़ने के बाद समझें। 3 मुसीबतें इंसान की जिंदगी में। कहा या रसूलल्लाह, मरने के बाद क्या तकलीफ है? हुजूर ने फरमाया मरने के बाद की तकलीफ यह है कि अल्लाह कयामत के दिन जिना करने वाले बंदे से नाराज होगा, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, नाराज होगा मेरा परवरदिगार। और दूसरी बात का अल्लाह ऐसे बंदे से सख्त हिसाब लेगा, सिर्फ हिसाब नहीं लेगा, सख्त हिसाब लेगा।
और तीसरा फरमाया जहन्नम में डाल दिया जाएगा ऐसे बंदे को। उसके लिए जहन्नम, और जहन्नम कैसी है? आपने हमेशा उलमा की ज़बान से जहन्नम लफ्ज़ सुना, कभी अपने उलमा से कहिए ज़रा जहन्नम के अंदर के हालात बताएं, आपको कई दिन सुन के नींद नहीं आएगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जहन्नम की आग का आलम यह है कि अगर जहन्नम की दीवार में एक सुई लगा दी जाए और एक सुई के बराबर सुराख हो जाए तो उसकी आग की शिद्दत की वजह से पूरी दुनिया जलकर खाक हो जाए। ये जहन्नम का आलम है। गौर करो, मेरे नबी फरमाते हैं जिना करने वाले को जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। जरा दिल के कानों से सुनिएगा, एक नौजवान लड़की है, जिना पर आमादा है, एक दीनदार लड़के को बुलाया और बुलाने के बाद कहा क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि मैं तेरे लिए तैयार हुई हूं, मैंने बाज़ाब्ता 16 सिंगार तेरे लिए किए हैं, अब तू मेरे साथ ज़िना करने के लिए राजी नहीं है? शरीफ इंसान जिसकी तरबियत उसके वालिदैन ने अच्छे तरीके से की, कुरान और हदीस की रोशनी में की, नमाज पढ़ने वाला, बुजुर्गों से ताल्लुक रखने वाला, अल्लाह अकबर, जवान आ गया, वो लड़की भी आ गई, दोनों आस पास बैठे हैं। उसने कहा मुझे आधा घंटे की मोहलत दे दे। आधा घंटे की मोहलत मिल गई। क्या किया उस जवान ने? घर से चिराग मंगाया, चिराग मंगाने के बाद चिराग को जला लिया और चिराग जलाने के बाद उसने चिराग की लौ पर अपनी उंगली चंद सेकंड के लिए रखी। जवानों सुन के जाना, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना, ताकि जिंदगी में कभी शैतान तुम्हें यहां तक न पहुंचाए। जवान ने चिराग की लौ पर अपनी उंगली रखी और 2 सेकंड के बाद हाथ हटा लिया। किसी में हिम्मत है जो 10 मिनट कह रहा हूं, 1 मिनट चिराग के सामने अपना हाथ कर दे? इतनी बारीक सी लौ, इतनी बारीक सी लौ, उसके सामने भी कोई 1 मिनट अपनी उंगली को नहीं रख सकता। अल्लाह अकबर। फिर दूसरी उंगली बढ़ाई, हाथ खींच लिया, तीसरी उंगली बढ़ाई, हाथ खींच लिया, हथेली की हाथ खींच लिया। वो लड़की कहती है जवान क्या बात है, हुस्न तेरे सामने है, शबाब तेरे सामने है, जमाल तेरे सामने है, सब कुछ तेरे सामने है और तू ये मजे करने में लगा है, आंख पर उंगली रख रख के चेक करता है। अल्लाह अकबर। उस जवान ने कहा था नादान औरत तुझे अंदाजा नहीं, मैं देख रहा हूं, मेरे नबी का फरमान है जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। मैं देख रहा हूं, क्या दुनिया की आग पर एक लम्हे के लिए उंगली रख के गवारा कर सकता हूं? क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूं? मैंने देख लिया, दुनिया के चिराग की लौ पर अगर 1 सेकंड के लिए भी मैं उंगली नहीं रख सकता तो जहन्नम की आग को बर्दाश्त कैसे करूंगा? ये फिक्र थी, ये अंदाज था, ये आखिरत की तैयारी थी, ये अल्लाह से डर था, ये सीने में ज़मीर जिंदा था। जब ज़मीर जिंदा होता है तो एहसास गुनाह होता है, और जब एहसास गुनाह होता है तो बंदा गुनाह पे शर्मिंदा होता है। और सादिक़ व मस्दूक पैगंबर ने इरशाद फरमाया अन्नदामतु तौबा, गुनाह पे शर्मिंदा हो जाना ही तौबा है। मेरे आका ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, गुनाह से तौबा करने वाला बंदा अपने गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है गोया कि उसने जिंदगी में गुनाह किया ही। एक औरत आई हुजूर की बारगाह में, तवज्जो है आपकी, एक औरत आई हुजूर की बारगाह में। हमारे यहाँ आज जानते हो क्या है? हमारे यहाँ मिजाज ये बना है, गुनाह हमने किया, गुनाह हमारी औलाद ने किया, गुनाह हमारे दोस्तों ने किया, तो वो गुनाह छुपाया जाता है, और गुनाह अगर किसी दूसरे ने किया तो वो अखबार में छपाया जाता है ताकि ज़माने को पता चल जाए। यही है हमारे ईमान की कमज़ोरी। और हम गुनाह करने के बाद इंसान का मिजाज ये है, आप जानते हैं मेरे आका ने एक बार जिंदगी में ज़बान बाहर निकाली और ज़बान को पकड़ा, और ज़बान पकड़ के मेरे नबी ने फरमाया ये तन्हा ज़बान इतनी खतरनाक है कि इसके गलत इस्तेमाल की वजह से लाखों लोग जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। ये ज़बान है। इंसान गुनाह करने के बाद बजाय इसके ये कह दे गलती हो गई, एक जुमला कह दे मुझसे गलती हो गई, जब वो कह दे गलती हो गई बात खत्म हो गई। मगर आज का इंसान कैसा है, एक जुमला कहने के बजाय 1000 गलत दलीलें दे देता है सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उस दौर में लोगों का मिजाज क्या था? वो गुनाह करते थे तो गुनाह करने के बाद चल के हुजूर की बारगाह में आते थे और वो ये चाहते थे कि गुनाह की सजा हमें दुनिया ही में मिल जाए,
ताकि मरने के बाद हमें जलील और रुसवा न होना पड़े। आज हमारी जबान पर क्या जुमला है? जन्नत हमारी है और हमारे बाप की है। ये जुमला हम जज्बाती होके बोल देते हैं, मस्ती और मजाक में बोल देते हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, दुनिया जिस जात को गौसे आजम कहती है, जमाने ने देखा कंकरियों के ऊपर सक रख कर गौसे आजम दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल करने के काबिल न हो तो कयामत के दिन मुझे नाबीना उठाना, ताकि मैदान महशर में दुनिया के सामने मुझे शर्मिंदगी न हो। कौन गौसे आजम? अल्लाह अकबर। कौन गौसे आजम? जिनकी शान ये है पूरी दुनिया में रहने वाला बंदा परेशानी के वक्त में उन्हें पुकारता है तो आज की तारीख में भी बगदाद मोहल्ला से मदद पहुंचती है। ये शान गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। मगर आजिज़ी देख लीजिए, मगर तवाज़ो देख लीजिए अल्लाह की बारगाह के अंदर। अल्लाह अकबर। हम छुपाने में लगे हैं, अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं है। एक औरत आई हुजूर की बारगाह में, तवज्जो है आपकी? एक औरत आई हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह तहिरनी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दें। क्या कहा? सब बोलिए, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दें। मेरे आका ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह शैतान ने बरगला दिया, मुझसे जिना हो गया। वो चाहती तो छुपा लेती, वो चाहती तो बताती नहीं, वो चाहती तो चल के नहीं आती, वो चाहती तो किसी को पता नहीं चलता। आप जानते हैं जिना कहाँ होता है? रोडों पे जिना नहीं होता है। ये और बात है जो दूसरे जिना है आज वो रोडों पे भी होने लगे हैं, वरना जिना रोडों पे नहीं होता है। अंधेरी रात में जिना होता है, तन्हाई में जिना होता है। यानी जिना करने वाले अगर आम तौर पर न बताएं तो किसी को पता नहीं चलेगा जब तक वो जिंदा रहेंगे कि इसने जिना किया है या जिना नहीं किया है। मगर एक होता है ज़मीर का जिंदा होना। इंसान से गुनाह हो जाए तो वो कब्र में जाने से पहले ये सोचता है कि कब्र में मुस्तफा का दीदार होगा, कहीं ऐसा ना हो मेरे इस गुनाह की वजह से मुस्तफा मुझसे चेहरा फेर ले। इसलिए मरने से पहले जहां ज़मीर जिंदा होता है इंसान तौबा की कोशिश करता है। आई हुजूर की बारगाह में, कहा तहिरनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे इस पाक साफ फरमा दे। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह जिना हो गया है। देखो रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर की शान क्या है। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया अभी इसे संसार किया जाएगा, अभी इसे कोड़े लगाए जाएंगे, बल्कि अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया तेरे पेट में जो बच्चा है उसका कोई जुर्म नहीं है, इसलिए जा चली जा, जब तक बच्चा पैदा न हो जाए तब तक तुझे सजा न दी जाएगी। जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद आना। पैदा हुआ, वो औरत वापस आई, एक रिवायत में है फिर मेरे नबी ने लौटाया, कहा अभी दूध पीने का जमाना है, बच्चा दूध कहां से पिएगा? चूंकि महबूब रहमतुल लिल आलमीन भी है, उन्हें औरत की परवाह भी है तो पैदा होने वाले बच्चे की परवाह भी है। अल्लाह अकबर फरमाया 2 साल दूध पीने का जमाना मुकम्मल कर ले तब आना। गौर तो करो क्या एहसास था उस दौर का, क्या ज़मीर थे लोगों के। गुनाह हो भी जाता था तो एहसास गुनाह मौजूद होता था। वो जानते थे ये दुनिया फानी है। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सारी चीजें फना होने वाली है, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। ये दौर था। एक जमाना आया मेरे रसूल की बारगाह में, मैं हदीस सुना रहा हूं आपको, ये किस्से नहीं है, कहानियां नहीं है, बुखारी की हदीस है। मेरे नबी की बारगाह में एक जवान आया। अंदाज़े तबलीग क्या होता है, किसी को समझाने का तरीका क्या होता है। आज हमारा रवैया ऐसा है, सगा बेटा हमसे राजी नहीं है, सगी बेटी हमारे रवैये से राजी नहीं है, बहन हमारे रवैये से राजी नहीं है। हम किसी की क्या इस्लाह करेंगे? लेकिन आज भी अगर हम इस्लाह करने का सही माना में मिजाज रखते हैं तो हम जहां भी खड़े हो जाएंगे वहां भी लोगों की इस्लाह कर लेंगे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे दिल में इस्लाह का जज्बा हो, लेकिन पर्दे के साथ, किसी मोमिन को जलील और रुस्वा करके नहीं। जवान आया और जानते हो आने के बाद अंजुमन लगी है, सहाबा मौजूद है, कहा या रसूल अल्लाह इज़्न ली बिज़्ज़िना, या रसूल अल्लाह मुझे जिना की इजाजत दें। जवान है, कलमा नहीं पढ़ा है, हुजूर की बारगाह में आके कहता जिना की इजाजत दें। अल्लाह अकबर। गौर करो, जहां सहाबा बैठे हो वहां जवान इजाजत किसकी मांग रहा है? दीन के काम की नहीं, गुनाह करने की इजाजत किससे? रसूलुल्लाह से। सहाबा
नाराज हो गए, कुछ लोग आगे बढ़े, नाराजगी का माहौल हुआ, लेकिन करम करने वाले पैगंबर ने दूर बैठा था तो मोहब्बत और ज्यादा आम की और करीब बुला लिया। आज हालत यह है, मस्जिद का इमाम अगर शराबी के पास जाके बैठ जाए तो उसके इमामत से निकलने की वजह यही है, शराबी के पास क्यों बैठे थे, तहज्जुद गुजार के पास क्यों नहीं? अरे वो तो पहले से तहज्जुद गुजार है, जरूरत तो शराबी को है, जरूरत तो जानी को है, जरूरत तो बदकार को है, जरूरत तो उसको है जो दीन से दूर है। उलमा चापलूसी के लिए नहीं जाते हैं, उसके सीने में मुस्तफा के इश्क का चिराग जलाने जाते हैं। अंदाजे तबलीग क्या है? तबलीग क्या है? जो जितना ज्यादा गुनाह करने वाला है उसको धुतकार दोगे बागी हो जाएगा, भगा दोगे बागी हो जाएगा, बेइज्जत करोगे बागी हो जाएगा। किसी ने कहा था ना, मोहब्बत फातिह आलम, मोहब्बत फातिह आलम। कभी इस जुमले पर गौर किया? मोहब्बत फातिह आलम, क्या मसला है और क्या मतलब है मोहब्बत फातिह आलम का? मोहब्बत फातिह आलम का मतलब यह है, तुम मोहब्बत लेकर जिधर जिधर जाओगे लोग तुम्हारे कदमों में अपने दिल बिछा देंगे, अपनी नजरों को बिछा देंगे, इसलिए कि मोहब्बत से बड़ा फार्मूला कोई भी नहीं है। ये मेरे मुस्तफा की मोहब्बत थी। जबकि जमाने ने पुकार के कहा, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। गौर कीजिए, करम देखिए, गुनाह की इजाजत मांगने वाला, मगर अंदाजे मुस्तफा क्या है? का करीब आओ, और करीब बुलाया, बराबर बिठाया। और अब मेरे नबी एहसास दिला रहे हैं, जवानों सुन के जाइएगा, शायद तुम्हारी जिंदगी में आज के बाद इंकलाब पैदा हो। मेरे आका ने फरमाया, जवान क्या कहता है? कहा या रसूल अल्लाह, ज़िना की इजाजत दे दें। मेरे आका ने फरमाया, एक बात तो बता, अगर तेरी माँ के साथ कोई ज़िना करे तो तुझे कैसा लगेगा? कहा या रसूल अल्लाह, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं कि मेरी माँ के साथ कोई ज़िना करे। मेरे आका ने फरमाया, तू बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तू जिसके साथ ज़िना करेगा वो भी तो किसी की माँ है। तू ये चाहता है ज़िना करे तो तू ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि तेरी बहन के साथ ज़िना किया जाए, तेरी खाला के और पुप्पी के साथ। मेरे नबी कहते रहे, एहसास दिलाते रहे, और आखिर में हुजूर ने उसके दिल पे हाथ मारा और दुआ दे दी। और पैगंबर की दुआ, सुभान अल्लाह, ये जो लब है ना, अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा कहते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। नजर देखो पैगंबर की नजर, इमाम अहमद रजा से पूछ लो पैगंबर की नजर की शान क्या है। फरमाते हैं,